सदा सुखी रहो। कहो तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, जब मैं तुम्हारे दरबार में आ ही गया हूँ तो अपना परिचय अवश्य बतलाऊंगा कि हे महाराज, सबके लिए केवल भोजन भोग उसके लिए है महाराज। जब मैं करता योग, मैं हूँ रसोइया परम निपुण, सब कहते मुझको बल्लभ। मैं हूँ रसोइया परम निपुण, सब कहते मुझको बल्लभ। पर हल्के फुल्के होता हूँ मानो पीपल के बल। पर हल्के फुल्के होता हूँ मानो पीपल के बल। हे महाराज, हमारा नाम बल्लभ है और हम एक रसोइया हैं, यानी मुझे खाना बनाने का काम भली प्रकार से मालूम है। क्या तुम्हारा नाम बल्लभ है? तुम खाना बनाने का काम कर लेते हो? द्वारपाल, रसोइया में तो कोई दिक्कत नहीं है। महाराज, जो अपना रसोई वाला भंडारी था वो भी नौकरी छोड़ करके चला गया महाराज। तो देखो, ये बल्लभ नाम का मुसाफिर आया है, इन्हें नौकरी दो। ठीक महाराज। आपका शुभ नाम? बल्लभ। तुम्हारा शुभ नाम है डल्लभ। डल्लभ नाई टराली। डल्लभ नाई टराली लड़ी। लड़ी। अरे यार, हमारा नाम बल्लभ है, क्या लिख रहे हो उसमें? तब यार क्यों इतना बताओ, पूरा एक पेपर खराब करके रख दिया है। तुम क्या लड़ी डल्लभ बता रहे हो? तुम क्या सुनते हो? हमारा नाम बल्लभ है, बल्लभ। अच्छा, तो ऐसे बोला करो, बल्लभ वाला बा। बल्लभ वाला, बल्लभ वाले बात से शुरुआत करो। हाँ, हम थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ। बल्लभ काम है खाना बनाने का काम। खाना बनाने का। ठीक है। बहुत अच्छा अच्छा भोजन पकवान बनाते हैं। अच्छा, बहुत स्वादिष्ट। जब बनाएंगे तो खाओगे तो फिर आनंद ही आनंद आ जाएगा। ओ, अभी से पानी छोड़ रहा है। ठीक है, चलो तुम्हारी नौकरी पक्की है। जाओ स्नान ध्यान करके और रसोईया में तत्काल पहुंचो और अच्छे अच्छे पकवान बनाओ। देखो, यदि हमारी नौकरी पक्की है तो हमारी एक शर्त है। अगर शर्त है तो महाराज के सरमुख रखो अपने साथ। हाँ, प्रकट करो जो भी तुम्हारी शर्त है। महाराज, जानते हो हमारी कौन सी शर्त है? पर एक शर्त है महाराज, पर एक शर्त है महाराज, अपने को मन भर की रोटी। पर एक शर्त है महाराज, अपने को मन भर की रोटी, जिसका हो समान पे, जिसका हो समान पे, उसे तन भर की रोटी। क्या तन भर महाराज, हमारी शर्त ये है कि जो मैं अपने लिए भोजन बनाऊंगा
एक मने का बनाऊंगा। क्या तुम अपने लिए भोजन एक मने का बनाओगे? हाँ महाराज, एक मने का एक मने का अपने लिए। क्या हुआ द्वारपाल? महाराज यह एक मने का राशन यहाँ का खाई तो ये हफ्ता भर में बखारी पूरी खाली गई थी। तू चिंता क्यों कर रहा है? जब एक मन की ये रोटी खाएगा हाँ। तो एक मन का इसका काम भी होगा। हो सकता है महाराज। हाँ। जब मैं एक महीने की रोटी खाऊंगा तो हमारा कुछ काम है। अच्छा बतलाओ भाई काम। जानते हो कौन सा काम है? कौन सा? कि मैं एक बड़ा योद्धा भी हूँ, केवल रोटी की चाह नहीं, केवल रोटी की चाह नहीं। 10-20 वीर आकर भिड़ जा कर सकते मुझे पछाड़। 10-20 वीर आकर भिड़ जा कर सकते मुझे पछाड़। ये द्वारपाल, जब मैं एक मने की रोटी खाऊंगा तो मैं एक योद्धा भी हूँ। 10-20 मल आकर के मुझे पछाड़ना चाहें तो ये बल्लभ पछाड़ने वाला। क्या हुआ द्वारपाल? महाराज हमें कुछ संशय हो रहा है। कैसा संशय? हमें ऐसा लग रहा है कहीं ये भीम तो नहीं। क्या तुम इसे भीम समझ रहे हो? हाँ महाराज। भीम एक राजा है, राजा होकर के यहाँ नौकरी करने आएगा? ये तुमने कैसे सोच लिया? शंका है महाराज। ये भीम नहीं है। हम भीम तो नहीं है, लेकिन जब दादा धर्मराज के यहाँ मैं भोजन बनाने का काम करता था, हाँ हाँ हाँ। तो दादा भीम मेरी सरबराही कराते थे। अच्छा। और जब कहीं टहलने के लिए वो जाते थे हाँ। तो मुझे साथ में लेकर के जाते थे। अच्छा। जानते हो द्वारपाल कि हम और भीम दो बातों में, हम और भीम दो बातों में मिलजुल कर ही मैं सच्चे और भीम दो बातों में मिलजुल कर ही मैं सच्चे दर्शक पहचान ना पाते थे। अच्छा। दर्शक पहचान ना पाते थे जब होते कहीं इकट्ठे। दर्शक पहचान ना पाते थे जब होते कहीं इकट्ठे थे। जब दादा भीम कहीं टहलने के लिए जाते थे तो यही दर्शक जान नहीं पाते थे ये भीम है, ये भीम है। द्वारपाल, देखा महाराज। तुमने? मैंने कहा था कि ये भीम नहीं है, बल्कि भीम का हम शकल है। ठीक महाराज। चलो तुम्हारी नौकरी पक्की है और 8:30 बजे राज दरबार में आ जाना। और हमारे महाराज साल में 2-4 बार दंगल करवाते हैं, उसमें तुम्हारा बल भी आजमाया जाएगा। मेरे परिचय उससे लेना, उसके बारे में और से जान लेना। और क्या? है? और क्या जान लो? अरे और जान लेना जो कुछ जानना हो। हाँ, जब दंगल होगा, कुश्ती होगी, तब तुम्हारा बल देखा जाएगा। ठीक है, नौकरी पक्की है। पैसे कितने? पैसे तुम्हारे रहेंगे 577 रुपया प्रति महीना।
देखो पैसे चाहे और कम कर दो, हाँ। लेकिन मेरे खाने में कोई कमी नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, खाने में क्यों कमी होगी। चलो ठीक है, निकलो। ठीक है। हाँ। और आज का खाना कौन देगा? आज का खाना, हाँ। आज तुम नौकरी पर लगे, आज ही से हम चूल्हा फूकेंगे। तो आज से जब बल्लभ तुम चिंता ना करो, आज का खाना मैं दूंगा। धन्य हो महाराज, महान हो आप। अच्छा, हम तो सैलरी में काट देते। नौकरी पक्की हो गई? हाँ, नौकरी पक्की है। महाराज चलो। सदा सुखी। भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कि ये बूढ़ा जुल्फी कटाइला फिर ना है जवान। ये बूढ़ा जुल्फी कटाइला फिर ना है जवान। द्वारपाल, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? महाराज की जय हो। ठीक है, इसका मतलब? इसका मतलब है महाराज, ना ये ऊंचे ना नीचे है। आखिर ये कौन है? ना नर है ना नारी। इसका मतलब महाराज ये इजला? हाँ महाराज। कहो, कैसे घूम रही हो? मैं यहाँ नौकरी के तलाश में आई हूँ। अच्छा, नौकरी के तलाश में आई हो। हाँ ठीक था। तो इसको बंद रखो। क्या हो, इसको बंद रखो। क्या तुम नौकरी की तलाश में आई हो? हाँ महाराज। आखिर तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जाना चाहते? कहते हैं मुझको बहन लला, ना नर हूँ ना मैं। कहते हैं मुझको बहन लला, ना नर हूँ ना मैं, नारी हूँ। इसलिए पधुरनी वासियों में, इसलिए पधुरनी वासियों में तू मुझको सभी लोग तो मुझे प्रेम से बहन लला कहते हैं,
ना मैं नर हूँ ना मैं। हमारा हिजरा लेकिन नहीं, मुझे पर पूर्ण विश्वास नहीं है। चलो पर्दा डाल करके चेक करो, हिजड़ा है ऐसा तो नहीं। पुरुष हो। महाराज, चेक करने वाली कौन सी बात है? आगे से इसकी देखो या ऊपर से, मैं तो ये इसकी अदाएं ही बता रही है हिजरा है। आदात से कोई मतलब नहीं। इसे स्वर संगीत के विषय में अध्ययन है, कराएगी। हाँ हाँ महाराज, इसे चेक करना बहुत जरूरी है। चेक कर लो। क्या जरूरत महाराज, ऊपर से खाले तक मालूम। मैं दिखला दूं। तू कौन सा कार्य कर लेते हो? मैं नृत्य कला सिखलाती हूँ। अच्छा, नृत्य कला सिखलाते हो। हाँ, तो आगे से राज रहते हैं पीछे से? जहाँ जितना देखो, आगे से देखो या पीछे से या खाले से। अच्छा, खाले से भी कर ले। आप कहो तो मैं दिखला दूं। पहले जरा पीछे से दिखाओ। अब बतलाओ तो नीचे से भी दिखला दूं। हाँ हाँ, नीचे से दिखाओ। वेरी गुड। आप बतलाओ तो मैं पीछे से भी दिखला दूं। हाँ, पीछे वाला नाक तो दिखा दो। ये हमारा द्वारपाल पीछे का बहुत शौकीन है। दिखाओ, मैं वही देखता हूँ ज्यादा। बिल्कुल ओके। आपको आप जान गए होंगे। हाँ महाराज, मैं नौकरी के तलाश में आई हूँ। आपके वहाँ नौकरी मुझे मिल जाएगी? नौकरी मिलेगी। देखो, ये ब्रह्म लाला नाम का मुसाफिर आया है। हाँ महाराज। इन्हें नौकरी दो। जो हमारी बेटी उत्तरा है, उसे सर्व संगीत के विषय में अध्ययन कराएगी। हाँ महाराज, और नृत्य गीत भी सिखलाएगी। इसको बंद करो, थोड़ा दूर से बात करो। तुम्हारा नाम है? बहम लला। ब्रह्म लला। काम है नृत्य गीत। ठीक है, जो तुम्हारी नौकरी पक्की। और सवेरे 8 बजे स्नान ध्यान करके बेटे महाराज के जो पुत्री उत्तरा है, हाँ? उसके कक्ष में पहुंच जाना और उसे स्वर संगीत व नृत्य गीत सिखलाना। मेरी सैलरी तुम्हारी तनख्वाह रहेगी कितनी? 1500 रुपया प्रति महीना। इतने में क्या होगा? क्यों? इतने में तो मैं खाली लाली लगाती हूँ। हाँ, वो तो लग रहा है। चलो ठीक है, तुम्हारी नौकरी 2000 रुपया। इतने में क्या होगा? इतने में तो खाली मैं क्रीम पाउडर खाती हूँ बराबर। सब तो लगाते हैं, खाते हैं। थोड़ी सी और बढ़ा दूं? अब नहीं बढ़ाई। नहीं बढ़ाओगे तेरे आंख में कीचड़ गाड़ मारे सनीचर। थोड़ी सी और बढ़ा दूं ना? हिजरन देने भगवान हारे। चलो 2500 रुपया। इतने में क्या होगा? क्यों? इतने में तो खाली मैं ऊंची ऊंची वाली सैंडल पहनती हूँ। हाँ, जब मैं चलती हूँ तो बड़ी अच्छी लगती है। हाँ, बहुत अच्छी ऐसे लग रही हो। तो जान लो तुम अंबानी के लिए अम्मा हो रही हो। थोड़े से और बढ़ा दो। आप नहीं बढ़ाई। नहीं बढ़ाओगे तो मैं यही हक।
हट हट दादा मोरो। कुछ नहीं महाराज, दरबार के मत बेइज्जती करा रही है। आगरे से निकली गाड़ी, उसमें लगा पानदान, तेरा गाड़ मनाओ पूरा खानदान। देख रहे हो महाराज, ऐसी बेइज्जती। थोड़े से और बढ़ा दे द्वार पर। 3500 रुपया। इतने में क्या होगा? इतने में तो मैं खाली बाडी पहनती हूँ। आगे ला गए बाधे के लिए। बाध कौन चीज होती है? चलो पहनने वाले कपड़े लत्ते मैं पहनती हूँ। अच्छा, तुम्हारे सबके शर्म नामक चीजें नहीं होती। थोड़े से इसको बंद करो। चलो तुम्हारी तनख्वाह रहेगी 4000। अब नहीं बढ़ाई। इतने में क्या होगा? अब 1 रुपया नहीं बढ़ाई। मैं आपको चुम्मी दूंगी। 8000 रुपया। कितने? 8000। 8000 में क्या होगा? तो मैं आपको चुम्मी भी नहीं दूंगी। थोड़े से और बढ़ाओ। अब नहीं बढ़ाऊंगा। अगर ऐसे बढ़ाता रहा, अगर महाराज कहीं उठाकर रजिस्टर देख लिए। पूरे पूरे करो। ऐसा है 8000 रुपया तनख्वाह। तो मैं नहीं लगूंगी। 8000 रुपया सैलरी महाराज की तरफ से, और पूरी हमने उठाओ तनख्वाह। अपनी भी तनख्वाह दोगी? हाँ। आपको कितने मिलते हैं? हमका जही जही मिले। पूरे लूंगी। पूरे लेंगी, लेकिन मृत्यु उत्तरा को सरसंगी सिखला कर। उसको भी सिखला दूंगी और तुमको भी मैं सिखला दूंगी। 8 बजे कमरे पे आना हमारे। कमरे पे नहीं आऊंगी। आना पड़ेगा। नहीं आऊंगी। तो कैसे तनख्वाह कहोगे? पूरे कर दूं। अरे पूरा कर पाए। जब देखेंगे कैसा काम है तुम्हारा तो बढ़ाते रहेंगे उसी प्रकार से। थोड़े से और बढ़ा दो ना। महाराज का क्या जाता है इसमें? महाराज का क्या जाता है? तुम्हारा क्या जाता है इसमें? महाराज खुद दे देंगे। अगर इसको उठाकर देख लिए तो मैं क्या करूंगा? तो क्या होगा इसमें? मैं तो नौकरी से। तुम्हारे तिरका कुछ नहीं जाएगा। चलो ठीक है, अब तुम्हारा 1 रुपया नहीं बढ़ेगा। तुम्हारी नौकरी पक्की है, जाओ भोजन भाव करके 8 बजे। अच्छा अच्छा, ये तुम जब कमरे पे आई हो हाँ। तो हमका बकरे के कहाँ चलाई हो? लग रहा है सुबह सुबह लगा के आया है। चल निकल निकल दोगे कि नहीं? निकल निकल। जाए। हाँ निकल निकल। कितने बजे आना है? 8 बजे आना है वहाँ बेटी उत्तरा के कक्ष में, और रात्रि में 8। पनीर और छोला पठा देना। हाँ सब भेज देंगे अभी। कि दीजो दीजो राजा सुनो राजा सोने का महाराज कहो। जितने नौकर छोटे लगा करके गए थे सारे के सारे भरपाई हो गए महाराज। क्या जितने नौकर छुट्टी लगा करके गए थे सब भरपाई हो गए? हाँ महाराज। वाह, तब तो बहुत अच्छा हुआ। आओ बैठो, हमारी सेवा करो। ठीक महाराज।
हे महारानी जी कि हे रानी जी महारानी जी मैं शरण तुम्हारी पास आई हूँ महारानी जी, हमें नौकरी दीजिए। बेटी आज तुम दुखी सताई मुसीबत की मारी हमारे पास नौकरी के लिए आई हूँ। हाँ महारानी जी। जी मैं आज क्या देख रही हूँ बेटी, बेटी बेटी क्या सचमुच ही दासी बनने सताई मुसीबत की मारी लग रही हूँ, लेकिन सचमुच क्या हमारे पास नौकरी के लिए आई है? हाँ महारानी जी। लेकिन बेटी मुझसे ये कभी नहीं होगा जो जन्म तुम्हारा